आज का वचन। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 44 पद संख्या 1, 10 से 15। हम पीढ़ियों के क्रमानुसार अपने लब्ध प्रतिष्ठ पूर्वजों का गुणगान करें। जिन लोगों के उपकार नहीं भुलाए गए हैं उनके नाम यहाँ दिए जाएंगे। उन्होंने जो संपत्ति छोड़ी है वह उनके वंशजों में निहित है। उनके वंशज आज्ञाओं का पालन करते हैं और उनके कारण उनकी संतति भी। उनका वंश सदा बना रहेगा और उनकी कीर्ति कभी नहीं मिटेगी। उनके शरीर शांति में दफनाए गए और उनके नाम पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहेंगे। लोग उनकी प्रज्ञा की प्रशंसा करेंगे, सभाओं में उनका गुणगान किया जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 16 से 17। परंतु धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वे देखती हैं, और धन्य है तुम्हारे कान क्योंकि वे सुनते हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा। और तुम जो बातें सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। प्रभु कहते हैं, धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वे देखती है, और धन्य है तुम्हारे कान क्योंकि वे सुनते हैं। ऐसा कहकर वे हमें जागरूकता पूर्वक अपने जीवन को जीने का आमंत्रण देते हैं। ये जागरूकता हमारे विश्वास पर आधारित है, जो जीवित ईश्वर के क्रियाकलापों पर विश्वास करती है और बहुधा अपनी दृष्टिकोण को बड़ा करते हुए अच्छाइयों को ढूंढने का प्रयास करती है। फरीसी और सदृकीगण नियमों का पालन करते हुए इतना अंधे हो गए थे कि उन्हें दूसरों में अच्छाइयों की जगह सिर्फ बुराइयां ही नजर आती थी। वे दूसरों के गुनाह साबित करने की कोशिश करते थे। यही कारण था कि उन्होंने यीशु ख्रिस्त को ईश्वर के रूप में नहीं पहचाना था। आज हम संत अन्ना और जोआकिम का पर्व मनाते हैं। ये एक ऐसे माता पिता थे जिन्होंने अपने विश्वास को अपने जीवन में जीने का प्रयास किया और अपनी बेटी मरियम को ईश्वर के लिए अर्पित कर दिया। इस तरह उन्होंने ईश्वर के राज्य के आगमन में अपनी जिम्मेदारियों का वहन किया। आज हमारी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम भी उसकी इच्छा को साकार करने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आमीन।